दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने थंबनेल पे लगाया है कि 40 नंबर लाओ और नौकरी पाओ। तो आज इसके बारे में जो है आपको पूरा डिटेल से दिखाया। और ये ऑफिशियल नोटिस है, ये जो है हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। इसमें ऑफिशियल नोटिस में ये चीज़ें दिया गया है। तो ये 40 नंबर लाओ क्या है, इसका क्या मीनिंग है, क्या रीज़न है, बहुत लड़के ने इसे देख भी लिए होंगे। जिन्हों को पता है वो तो अच्छी बात है, आप जान रहे हैं। और जिन लड़कों को पता नहीं है उन लड़कों को मैं बता दूं कि इसमें आप इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ें है ये एक्चुअल में, कि 40 नंबर लाओ और नौकरी पाओ। तो ये जो है मैं ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग रनिंग के बारे में, टाइपिंग के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में भी, जिससे कि आप जो है फाइनली सिलेक्ट हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जो कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जिसके तहत जो वैकेंसी आया था। तो ये आप देख रहे होंगे, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो ये जो है रिक्रूटमेंट का नोटिस है, जो कि जिसके तहत आपने फॉर्म भी भरे हैं। इसमें ये सारा डेट वगैरह दिया हुआ है, जिससे कि फॉर्म ये भरा गया था 9/6 से 8/7 तक। अब चलते हैं, इसी में आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। वैसे आपको भी पूरा नोटिस पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो दिया हुआ है आपका एग्जामिनेशन के बारे में, कि कितना नंबर लेके आना है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो है पूरा डिटेल दिया हुआ है। इससे इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। नोटिस आप लोग जरूर देखें, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं, क्योंकि नोटिस में आपका सारा चीज़ दिया रहता है कि कहाँ एग्जाम होना है, कब होना है, उसके बाद सेंटर वगैरह सारा चीज़ है इसमें। जैसे फिजिकल का पूरा मेजरमेंट है, कितना रनिंग है, कितना मिनट टाइम देगा। जैसे 1.66 मिनट 30 सेकंड है आपका मेल के लिए, 800 मिनट में 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल के लिए। तो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो इसी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपका जो देखिए, यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है। जिनको कि सिलेबस चाहिए और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा आपको। जो सिलेबस दिया है सिर्फ वो पढ़िए। यदि आप इधर उधर फालतू फालतू चीज़ पढ़े तो सब बेकार हो जाएगा। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसका। चलिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमने वो निकाल दिया है। यहाँ पे जहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। कुछ लड़के हमें कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। कुछ लड़के बोल रहे थे कि कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये वाला कॉलम आप देख लीजिए, ये वाला मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो है यदि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं, इन तीनों के लिए मिनिमम जो दिया है वो 45% है। यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा तो उसमें 45 नंबर आपको 45 लेके आना है। और यदि आप एससी और एसटी हैं तो 40 नंबर लेके आना है। तो क्या इसमें जो है आप पास कर जाएंगे? तो इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये एक मिनिमम पासिंग मार्क्स है। यानी कि मान लीजिए कि इससे नीचे आपका आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपका कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि 20 वैकेंसी है और मान लीजिए कि यहाँ पे 20 वैकेंसी है और लड़के फॉर्म जो भरे हैं वो मान लीजिए कि 40 फॉर्म भरे हैं। लेकिन 40 लड़के में से सभी का जो नंबर आया है वो मान लीजिए कि 40 से नीचे आया है। तो इन वैकेंसी बेशक खाली रह जाएगा, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। वैकेंसी खाली छोड़ देगा लेकिन आपको लिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे खत्म है। यानी मिनिमम इतना मार्क्स आपको लाना ही है। यदि इससे आपका कम आता है और वैकेंसी फिर भी बचा रह जाता है तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ये मिनिमम मार्क्स है, इतना मार्क्स चाहिए ही। तो ये जो मार्क्स दिया हुआ है 45 और 40, आप समझ गए होंगे कि ये एक मिनिमम मार्क्स है। इतना कम से कम लाना है। अदरवाइज यदि वैकेंसी वैकेंट भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट वैकेंसी खाली रख देगा, लेकिन आपको नहीं लगा। लड़के रहते हुए भी नहीं। बेशक आप टाइपिंग भी पास कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मिनिमम जो है आपका नंबर जो है एग्जाम में वो 40 एससी एसटी के लिए और यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 45 होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कट ऑफ की बात। तो देखिए, ये जो है एक कम से कम है। मान लीजिए कि लड़के कम हुए और सिर्फ सबने 40 और 45 लेके आया और लड़के इतना नहीं है, तो बेशक इनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति क्या होता है कि वैकेंसी आप सभी को पता है 1500 है और फॉर्म कितने भरा है तो 8 लाख। अब देखिए 8 लाख फॉर्म भरा है तो 40-45 लाने वाले दुनिया भर के हैं, इसमें कमी नहीं है। लाखों लड़के में जो है जाएंगे 40-45 साल में। तो ये एक मिनिमम मार्क्स है, इसको मिनिमम समझना है। इससे आपको पासिंग में का कोई मतलब नहीं है। आपका जो मार्क होगा वो 80 प्लस का रखिए आप इस बार। वैसे पिछले बार मैं बता दूं 90 प्लस गया है, तो इस बार आप 80 प्लस रखिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार लगभग 4-5 गुना ज्यादा है और फॉर्म जो है अप्रॉक्स उतना ही भराया है, 1-2 लाख ज्यादा भराया है। इस बार एक बहुत बड़ा चीज है वो रनिंग भी, आप सभी को पता है। तो रनिंग जो है बहुत बड़ा मैटर करेगा यहाँ पे, और रनिंग के चलते बहुत लड़के आउट होंगे, इसमें सोचना ही नहीं है। जो एसएससी जीडी जैसे जिसमें कि लड़का रात दिन एक करके दौड़ता है तो उसमें निकाल नहीं पाता है, तो इसको इतना, और 1600 मीटर का जो रनिंग है ये भी कम नॉर्मल, इसको नहीं समझ सकते हैं। तो रनिंग काफी इसमें अच्छा जो है भूमिका निभाएगा और काफी लड़के इसमें बाहर होंगे। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट में जो है वो आप सभी को पता है कि वो आपका रनिंग है। उसके बाद जो है आपका एग्जाम है।
और तीसरा फेज में आपका टाइपिंग है और टाइपिंग के साथ ही आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर यदि आपका 80 से नीचे रहा तो मुश्किल हो जाएगा, खास करके जनरल और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, और SC ST के लिए तो थोड़ा नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें और अभी फिलहाल जो है आप रनिंग का तैयारी लगातार करें सुबह शाम, और साथ में आपको जो है टाइपिंग और एग्जाम दोनों को लेके चलना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। हर चीज़ को साथ में आपको लास्ट तक लेके जाना है। बस ध्यान खाली ये रखना है कि जिस जिस फेज में जो जो होना है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी रनिंग है तो थोड़ा अभी रनिंग करना है, जैसे रनिंग खत्म हो गया, एक बार आप रनिंग में क्वालिफाई हो गए तो रात दिन कर देना है एग्जाम में, और एग्जाम जैसे आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो आपको रात दिन कर देना है अपने टाइपिंग के लिए। तो ऐसे चलते जाना है, लेकिन अभी तीनों चीज़ लेकर चलना है। और इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें जो है आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यदि आप डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं। और किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी से रिलेटेड है कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लाते रहूँगा जिससे कि आपको हेल्प मिलते रहे और आप आगे बढ़ते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।